ओ गीता चिंतन धारा के अगले चरण में हम चतुर्थ अध्याय के 17वें श्लोक में कल विचार किया था कि कर्मणो अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम। तीनों को हमने जाना, कर्म को, विकर्म को और अकर्म को, कि कर्म किस प्रकार अकर्म हो जाते हैं। अकर्म का अर्थ अकर्मण्यता कदापि नहीं है। अकर्मण्य का अर्थ, अकर्म का अर्थ अकर्मण्यता कदापि नहीं है। माते संगस्त्व कर्मणि 247 में पहले कह दिया तुम अकर्मण्य मत हो। कर्म करते हुए भी कर्तृत्वाभिमान न होना, आसक्ति रहित होकर भगवदर्थ कर्म करना, तब कर्म स्वतः अकर्म बन जाते हैं। इनएक्शन इन एक्शन कहते हैं इसको। कर्म में भी अकर्म। तो वहां तक हमने समझा। अगला चरण है उसका अंतिम चतुर्थ पाद। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति अत्यंत गहन है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इस पर विचार करते हैं कि कर्म की गति किस प्रकार गहन है। कर्म 3 अवस्थाओं में रहते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। जो कर्म हम शुभाशुभ कर्म कर रहे हैं वो धीरे धीरे संचित में चले जाते हैं। उसके बाद कर्मों का परिपाक होता है। जब कर्म विपाक हो जाते हैं, समय आने पर फल देने योग हो जाते हैं, फल दानोन्मुख कर्मों को ही भाग्य कहते हैं। फल दानोन्मुख जो कर्म हो जाते हैं उनका एक अंश प्रारब्ध कहलाता है। वो प्रारब्ध छूटे हुए तीर के समान है। उस प्रारब्ध के अनुसार ही हमको शरीर मिलता है, उसी के अनुसार हमको जन्म मिलता है, तो उसी के अनुसार हम फल भोग करते हैं। पर कर्म उसमें भी प्रधान रहते हैं, क्रियमाण कर्म वहां भी प्रधान रहते हैं। क्रियमाण कर्मों के द्वारा अशुभ प्रारब्ध को भी टाला, एक सीमा तक टाला जा सकता है। और अगर टाला नहीं गया तो वो ऐसा हो जाएगा भगवान की कृपा से, दिव्य अनुष्ठानों से, कि वो प्रतीत ही नहीं होगा और प्रारब्ध का भोग कर लिया जाएगा। तो 3 स्थितियों में रहता है। तो कर्मों की विपाक या परिपक्वता आने पर ही प्रारब्ध बनता है और उसके अनुसार फल। फिर भी कर्म की गति अत्यंत गहन मानी गई है, प्रारब्ध हो कुछ भी हो। देखिए राजा नृग का उदाहरण पुराणों में आता है। राजा नृग इतने दानी थे कि वे प्रतिदिन 1 सहस्त्र गायें श्रृंगार करके, मैं सिंहों का श्रृंगार करके, स्वर्णों से आभूषणों से मंडित करके 1000 गौएं प्रतिदिन दान करते थे। तो दान करते रहे। एक दिन एक ब्राह्मणों को दान करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण को जिस गौ माता का दान कर दिया था वो ले गया ब्राह्मण और विदा कर दी शाम के बाद। उसके बाद वो गाय उनकी तरफ से, वहां से हटकर उन ब्राह्मणों की तरफ से दूसरे दिन राजा की गायों में आकर के मिल गई और दोबारा फिर उनका दान कर दिया गया। तो उसी गाय का दान दूसरे ब्राह्मण को कर दिया गया। अब जब उसको कर दिया गया तो वो ब्राह्मण ने मालूम कर लिया, उसको गौ माता पहचान में आ गई कि ये गाय तो मेरी है, मेरी गाय राजा ने पकड़ के दान क्यों कर दी। तो ब्राह्मण पहुंचे, दोनों जिनको वो गाय दान में दी गई थी, दोनों ब्राह्मण महाराज के पास, राजा नृग के पास पहुंचे कि आप महाराज गौओं का दान कर रहे हैं कि हमारी गौओं का हरण कर रहे हैं। आपने दान दे दी हो, फिर वही गौ का अपहरण करवा लिया और दूसरे को दान में दे दी। राजा रह गए, बोले ऐसा तो हमने किया ही नहीं, हम तो नहीं गाय रोज प्रतिदिन दान करते हैं। दान करने वाले ब्राह्मण अपनी गाय ले जाते हैं और उनकी सुरक्षा करें। लेकिन नहीं नहीं नहीं, बोले आप ऐसी गिरगिट जैसी मुंडी हिला रहे हो, इसलिए आप जाकर के गिरगिट हो जाओ। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, आप जाकर के गिरगिट ही हो गए अब। तो उस योनि के बाद मनुष्य योनि के बाद राजा नृग को गिरगिट की योनि मिली। तो गहना कर्मणो गति, न जाने किस कर्म से किसको क्या फल मिल जाए ये कुछ पता नहीं है। कर्मों की गति बड़ी गहन है। गिरगिट के बाद फिर उनको पुनः कुछ समय योनि भोग करके फिर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा प्रताप भानु की कथा आती है कि राजा प्रताप भानु की रामचरितमानस में कथा आती है कि प्रताप भानु राजा ने जिन जिन अपने दुश्मनों को परास्त कर दिया था वे जंगल में रहने लगे थे और साधु वेश बना लिया था उन्होंने। तो एक बार जंगल में राजा गए शिकार खेलने के लिए, तो उन्होंने बेस बदल करके माया रच करके और राजा को परेशान कर दिया, भुला डाला और भुला करके अपने चंगुल में जकड़ दिया, उसको पट्टी पढ़ा दी कि इस तरह से तुम्हारा साम्राज्य अखंड हो जाएगा, तुम ब्राह्मण भोजन कराओ। तो राजा उनकी बातों में आ गए और वो ही
जो राजा थे वो इनके यहाँ प्रताप भानु के यहाँ आए और प्रताप भानु को जिस तरह से समझाया, रसोई बोले हम करेंगे, वो जो शत्रु राजा थे बोले रसोई हम बनाएंगे, उन्होंने रसोई बनाई और उसमें ब्राह्मणों का मांस मिला दिया और ब्राह्मणों का भोजन करा दिया। और ब्राह्मणों को जब भोजन कराया तो ब्राह्मणों फिर आकाशवाणी हुई, अरे ब्राह्मणों भोजन मत करो, इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। तो इतना कह करके उन्हें गुस्सा आ गई ब्राह्मणों को और उन्होंने श्राप दे दिया प्रताप भानु को, तुम निशाचर हो जाओ, जाओ तुम निशाचर हो जाओ, तुमने हमें ऐसा किया तुम्हारे साथ। बाद में फिर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। प्रताप भानु का कोई अपराध नहीं था, प्रताप भानु की कोई गलती नहीं थी लेकिन आपने उसको श्राप दे दिया है, आपने विचार करके श्राप नहीं दिया है ब्राह्मणों, उसकी कोई गलती नहीं थी। विप्रमास जिसने भी मिलाया हो, उन्होंने मिलाया था, उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन आपने तो उसको श्राप दे दी तो उसको भोगना ही पड़ेगा। और उसको 3 जन्म दुज वचन प्रमाण, और 3 जन्म भोगना पड़ेगा प्रताप भानु को, ऐसा कठिन श्राप दिया। तो 3 जन्मों में वो श्राप भोगना पड़ा राजा प्रताप भानु को, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। तो और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। इस भगवान की विचित्र गति को कौन जान सकता है, कर्मों की गति को कौन जान सकता है, कर्मों की गति अत्यंत गहन है। इसलिए हमने ये बात बताई है कि कर्मों की गति अत्यंत गहन है, भगवान ने ही अपने मुंह से कहा है। परिपाक होने पर न जाने कब कैसे कैसे हरी इच्छा से फल मिल जाते हैं, लेकिन जो भगवान की शरणापन्न होता है, जो भगवान की शरणागति में होता है, उसको इस तरह के कोई फल भोगने को नहीं मिलते। पर कुछ कभी कभी कहते हैं होम करते हुए हाथ जल रहे, तो हाथ तो जलेंगे लेकिन उसका फल मिलेगा, वो भी कालांतर में स्वर्ग भोग मिलेगा। स्वर्ग भोग के बाद पुण्य छीन होने पर पुनः मनुष्य लोक में आना पड़ेगा। ये आवागमन का चक्र चलता रहता है। तो कर्म की गति अत्यंत गहन है। ये कर्म रहस्य कर्म विपाक, एक एक बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए इन पर, कर्म विपाक कर्म रहस्य। और इन कर्म रहस्यों कर्म विपाक में बताया है कि भाग्य क्या है, प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध कर्म का ही फलदानोन्मुख रूप है। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैव मिति मुच्यते। पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म ही देव कहा जाता है। पूर्व जन्म कृतं कर्म तद्दैव मिति मुच्यते। पूर्व जन्म के किए हुए कर्म को प्रारब्ध या देव या भाग्य कहा जाता है। तो भाग्य और पुरुषार्थ रूपी दोनों पहियों से हमारे जीवन रूपी गाड़ी चलती है। इसके बाद भी कर्मों की गति अत्यंत गहन है, इसलिए समस्त कर्मों को भगवदार्थ ही करना चाहिए और भगवान को समर्पित करते रहना चाहिए। भगवद अर्थ कर्म करने वाले को और निष्काम अनासक्त भाव से कर्म करने वाले को फिर कर्म बंधन में नहीं डालते हैं और वे कर्म अकर्म हो जाते हैं। इसलिए ये 4:17 के इस श्लोक की हम जितना हमको आता था उसकी हमने पूर्णता की। इसके बाद अगला चिंतन धारा का अगला बिंदु प्रस्तुत करेंगे।